हेलो भाई लोग, क्या हाल है। क्या भाई लोग, यहाँ पर तू फालतू की हरकतें करता है यार। कुछ नया डायलॉग ढूंढ लेना। मेरे को नहीं पता, तू बता दे क्या डायलॉग है। चल चल, तू कर, क्या स्टार्ट करना है। वैसे मुझे जाकर फिर सोना भी तो है, तो उसके साथ में यहाँ पर तू स्टार्ट करना। तो चल ठीक है ना, तू जाकर अपने उसकी स्टोरी के अंदर काम कर। चलो फिर बिना किसी देरी के शुरू करते हैं एपिसोड को। ये तो फालतू की बकवास करता रहता है। विपिन अब वहां से आगे बढ़ जाता है। बात कुछ ऐसी थी कि इस समय उसने पहले तलवार ले ली थी। अब उसको पास में तलवार की कोई जरूरत ही नहीं थी, तो इसी वजह से अब यहाँ पर वह उन शरीर को वहीं पर ही छोड़ देता है। बेचारे की आत्मा को थोड़ी बहुत शांति मिलनी चाहिए ना, और यहाँ पर वो अच्छे से रहेंगे। आखिरकार कोई परेशान करने वाला भी नहीं था। और इसके अलावा उनकी लाशें पहले से बोझा पूरी तरह से सड़ चुकी थी, और उसके पास में पहले से वो चीजें हो चुकी थी। तो उसके बाद में अब वो लोग वहां से आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। आगे बढ़ते बढ़ते आखिरकार अब क्लोन और उसकी दोनों की स्पीड पूरी तरह धीरे होने लगी थी। बात कुछ ऐसी थी कि आसपास की जो पतन की हवा थी ना, वो उनके ऊपर थोड़ा थोड़ा केयर कहा रही थी। आखिरकार बड़े बड़े माइकल लाल इनसे नहीं बच सके, तो क्या हम लोग स्पेशल हैं? ना भाई ना, इतने स्पेशल भी नहीं है कि हम लोग इससे ना बच सके। विपिन और क्लोन दोनों के दोनों आगे बढ़ते हुए जा रहे थे, और अपने आई ऑफ इनसाइड के साथ में विपिन ने बहुत सारी मुसीबतों को पीछे छोड़ दिया था। लेकिन फिर भी उसके पास में कम से कम 10 बार अटैक हुए थे, और 10 बार वो आगे बढ़ते हुए जा रहे थे। थोड़ी दूर चलते हुए आखिरकार अब यहाँ पर जल्द ही उनके सामने एक चौक आ जाता है। वहां पर जाते जल्द ही विपिन अपने आप को वहीं पर ही छुपा देता है, और फिर आगे की तरफ देखने लगता है। वहीं जब वो अपने सामने नजर डालता है, तो उसके साथ में वो पाता है कि उसके सामने यहाँ पर अभी एक नकाब पहनी हुई औरत खड़ी हुई थी, और उसके सामने एक वेदी रखी गई थी। ओह अच्छा, ऐसा लगता है कि यहाँ पर वो जो भी अनुष्ठान है ना, वो कंप्लीट होने वाला है। लेकिन विपिन अपने सामने एक और नजर डालता है, तो उसके साथ वो देखता है कि वो काले लबादे पहना हुआ हॉल ऑफ गॉड से आया हुआ जो बंदा था, अर्ध दिव्य, वो वहीं पर उसके सामने खड़ा हुआ था। और उससे थोड़ा सा दूर यहाँ पर चिन्मय पड़ा था। चिन्मय की हालत पहले से बहुत बुरी हो चुकी थी, और उसके मुंह से भर भर का खून बाहर निकल रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कि यहाँ पर उसको बहुत अच्छी तरह से मारा गया हो। लेकिन विपिन की निगाहें तो अभी तक उस लड़के के ऊपर टिकी हुई थी। अरे अरे, वो कट्टर की नहीं है। वो यहाँ पर उसको कुछ ऐसा लग रहा था जैसे कि वो शायद ईसाई हो सकती है, क्योंकि उसको देखते ही यहाँ पर वो बता सकता था कि उसकी जो एनर्जी है वह यहाँ पर अर्ध दिव्य तक पहुंच चुकी है। क्या क्या वास्तव में ईशा है? लेकिन यहाँ पर पूरे इस अजोर के ऊपर एक ही ऐसी महिला है जो यहाँ पर अर्ध दिव्य तक पहुंच चुकी है। शायद ये वही होनी चाहिए। अबे क्या तुम्हारा हॉल ऑफ गॉड का के साथ यहाँ पर कोई तुम्हारी दुश्मनी है क्या भाई? मैंने तुमसे कहा था कि मेरे से दूर रहना। क्या तुम्हारे इधर हॉल के उस हॉल मास्टर शेख को समझ में नहीं आता है? क्या वो यहाँ पर हमारे हॉल ऑफ गॉड के साथ में किसी तरह से पंगा वंगा लेना चाहता है? यहाँ पर जो काले लबादे पहना हुआ था वह चिन्मय से कहता है। तो वहीं दूसरी तरफ, ओह अच्छा ऐसी बात है। अरे अगर तेरे अंदर इतनी हिम्मत है ना, तो फिर क्यों यहाँ पर तो हमारे मास्टर से सीधा लड़ नहीं लेता है? तुम बस फेंकते हो बड़ी बड़ी, यहाँ पर तुम्हें आता कुछ नहीं है सड़ी सड़ी। बस जाओ और अपना काम करो। ये क्या, आखिरकार यहाँ पर चिन्मय को क्या हो गया? वहीं दूसरी तरफ जहाँ पर उन दोनों की इस तरह से बड़ी बड़ी बातें सुन रही थी ना, तो उसकी तरफ यहाँ पर जो विपिन था उसकी आंखें सिकुड़ जाती है। पिछली लड़ाई के अंदर तो ऐसा लग रहा था जैसे ये चिन्मय बहुत ज्यादा पावरफुल है, उसके बाद में उसने यहाँ पर उसको इजीली हरा दिया था। लेकिन अब देखने से ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कि यहाँ पर जो काले लबादे पहने हुआ वो था ना, उसकी ताकत और भी ज्यादा थी। लगता है कि मुझे यहाँ पर इन हॉल ऑफ गॉड वालों ने ना कोई गलत चीज का यूज किया होगा, क्योंकि ये लोग तो पहले से ही हैं बहुत बड़े बदनाम। आखिरकार इनके बदनामी के नाम यहाँ पर बड़े बड़े किस्से भी तो हैं। तो उसके साथ में ऐसा लगता है कि इसने कोई गलत चीज का यूज कर कर यहाँ पर चिन्मय को इस तरह से ध्वस्त कर दिया गया होगा। वहीं दूसरी तरफ हॉल मास्टर ईसा सावधान रहना, ये बहुत ज्यादा पावरफुल है। इसके पास में जो वो कला करती है ना, वह अर्ध लेवल के ऊपर पहुंच चुकी है, और वो बहुत ज्यादा पावरफुल है। इसी वजह से आपको उससे बचकर रहना होगा, यहाँ पर चिन्मय कहता है। तो वही दूसरी तरफ चिन्मय की बात के ऊपर कोई भी ध्यान न देते हुए ईसा अभी तक भी यहाँ पर अपने सामने खड़े हुए उस काले लबादे तरफ देखती रहती है, और उसके बाद वो अपना एक पामटा आगे तरफ बढ़ा देती है। तो वहीं दूसरी तरफ सामने वाला भी जल्दी से यहाँ पर अपनी तलवार बाहर निकालता है, और उस पामटा के साथ में टकरा जाता है। लेकिन वहीं ईशा जल्दी से उस वेदी को बीच में ले आती है, और डोंग, एक जोरदार सोनिक बूम के साथ में ही आसपास के अंदर ध्वनि गूंज जाती है। लेकिन वहां पर हैरानी की बात तो ये थी कि वेदी को ज्यादा कुछ हुआ तक नहीं था। तुम तो बड़ी कमजोर लग रही हो।
मैंने तो तुम्हारे बारे में बहुत कुछ सुना था कि तुम इतने ज्यादा पावरफुल हो, उतनी पावरफुल हो, लेकिन वास्तव में यहाँ पर तुम्हारे अंदर तो कोई एनर्जी बची ही नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं कि यहाँ पर इस अनुष्ठान को करने की वजह से तुम्हारी एनर्जी पहले से बहुत ज्यादा पूरी तरह से खत्म हो चुकी हो। चलो छोड़ो, अब यहाँ पर हम क्या ही कर सकते हैं। एक काम करो कि तुम मुझे यहाँ पर जल्दी से वो वेदी दे सकती हो, उसके बाद में शायद मैं यहाँ पर तुम्हें छोड़ दूं और बड़े प्यार के साथ में तुम्हें घर भी पहुंचा दूंगा। उसी साथ में जो काले लबादे पहने वाला लड़का था वह यहाँ पर अपने सामने खड़े हुए ईशा से कहता है। ईशा की हालत जो बहुत बुरी तरह से हो चुकी थी, आखिरकार अब तक भी जो उसका मास्क था ना वो उसके फेस के ऊपर तो था, लेकिन उसका मास्क एक जगह से हल्का सा कट चुका था। वही ईशा तो उसके ऊपर कोई भी ध्यान नहीं देती है, बार बार वो उसके ऊपर अटैक के ऊपर के किए जा रही थी। वास्तव में इस जगह पर उसका बिल्कुल भी मूड नहीं हो रहा था कि वह किसी तरह से उसके साथ में बात कर सके। ओह अच्छा, तो तुम यहाँ पर अब लड़ना चाहती हो? चलो ठीक है, मुझे लगा कि तुम बहुत ज्यादा अच्छी लड़की हो और अच्छी औरत भी होगी, तो इसी वजह से मैंने सोचा कि तुम्हें थोड़े समय के लिए और छोड़ दिया जाए, लेकिन अब मुझे लगता है कि तुम यहाँ पर मरना चाहती हो। इतना कहते कहते यहाँ पर जो काले लबादे पहने हुआ वो था बुजुर्ग, उसकी आवाज बहुत ज्यादा कठोर हो जाती है और उसके साथ में वो ईशा की तरफ देखने लगता है। चलो अब यहाँ पर तुम नहीं बचने वाली। उसके साथ में जल्द ही यहाँ पर वो अपने पास में से एक हथियार बाहर निकालने लगता है। धीरे धीरे वो हथियार उसके हाथ के अंदर अपीयर होता जा रहा था और जल्द ही उसके हाथ के अंदर यहाँ पर एक हलबर्ड आ चुका था। हलबर्ड एक लंबे डंडे वाली एक कुल्हाड़ी होती है जिसको हलबर्ड कहा जाता है, जिसको पुराने टाइप के अंदर यहाँ पर एक एक्स भी कहा गया होगा और इसको अगर आप लोग सर्च करेंगे तो मिल जाएगा। ये क्या है? ये अर्ध दिव्य कलाकृति है। जैसे विपिन ने उस चीज को देखा तो उसके साथ में उसकी आंखें फड़कने लगती है, लेकिन इस बार यहाँ पर वो देख पा रहा था कि जो कुछ भी हलबर्ड उसने भी बाहर निकाला था उसकी ताकत वास्तव में बहुत ही ज्यादा थी। जो चीज उसके पास में सील्ड थी ना उससे भी ज्यादा उसकी ताकत लग रही थी। मैं तुम्हें साथ में लेकर जाऊंगी। तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें ये वेदी दे दूंगी? ना 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 ना, अगर यहाँ पर तुम लोग बचना चाहते हो तो चले जाओ, वरना मुझे इस वेदी का यूज करने से मत रोको। मैं तुम्हें अपने साथ में ही अपने पीछे पीछे स्वर्ग या नर्क लेकर जाऊंगी। इतना कहते हुए यहाँ पर अब जो ईशा थी वो अपने सामने उस वेदी को रख लेती है। तो वहीं दूसरी तरफ क्या तुम ये चाहती हो? अगले पल यहाँ पे जो अब सामने काले लबादे पहना हुआ वह बुजुर्ग था वो अपने उस हलबर्ड को उठाता है और उसको ऊपर उठाते हुए एक स्विंग करता है। तो वहीं दूसरी तरफ देख लो, अगर यहाँ पर ये वेदी टूट गई तो ये ना तुम्हारे काम की है ना मेरे काम की। ईशा ने एक जोरदार मुस्कान के साथ में उससे कहा। तो वहीं दूसरी तरफ उसकी बात सुनते ही वह वहीं का वहीं रुक जाता है और जो अटैक उसकी तरफ कर रहा था उसको चुटकी बजाते हुए वहीं पर ही खत्म कर देता है। मैं तुम्हें यहाँ पर ये वेदी नहीं देने वाली हूँ। अगर यहाँ पर तुम्हें वेदी चाहिए तो मुझे मारो और ले लो, वरना मैं इस वेदी को यहीं पर ही इसी वक्त तोड़ दूंगी, क्योंकि आखिरकार यहाँ पर मैं तुम्हें ये वेदी ऐसे भी नहीं दे सकती हूँ। पता नहीं तुम लोग इसके साथ में क्या कर सकते हो। इससे अच्छा तो यही होगा कि मैं अपने पूर्वजों को यहाँ पर नाराज कर दूं और इस वेदी को यहीं पर ही तोड़ दूं। वहीं उसकी बात सुनते ही यहाँ पर जो सामने काले लबादे पहने हुआ वो था उसने कहा, तुम क्या मेरे से मरना चाहती हो? आखिरकार तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत कैसे हो गई कि तुम मेरे को इस तरह से ब्लैकमेल करने लगो? वो वहां पर इसलिए रुक गया था क्योंकि उनके मास्टर ने उसको यहाँ पर भेजा था उस वेदी को लेने के लिए। अगर वो वेदी वहीं पर ही टूट जाती तो उसके बाद में उसकी कितनी हड्डियां टूट दी और किसका क्या पाउडर बना दिया जाता। वहीं इस बार जो ईशा थी वह जल्दी से अब उस वेदी के आसपास में कुछ ब्लू फ्लेम्स को ले आती है। तो वहीं उस चीज को देखते ही यहाँ पर अब वो वहीं रुका रह जाता है। तो वहीं दूसरी तरफ चिन्मय कहता है, मुझे माफ करना यहाँ पर ईशा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आप ऐसे नहीं मान सकती और मैं यहाँ पर इस वेदी को इस तरह क्षतिग्रस्त होने नहीं दे सकता हूँ, इसलिए अब मेरे पास में केवल यही एक चारा बचा है। इतना कहते ही यहाँ पर जो चिन्मय था वो अगले पल अपनी जगह से गायब हो जाता है और अगले पल यहाँ पर जो वेदी थी उसको हाथ के अंदर पकड़कर उसके आस के अंदर जो फ्लेम्स थी उनको बुझा देता है और उस वेदी को जल्दी से अपनी स्टोरेज रिंग के अंदर रख लेता है। तो तुम कमीने हो। वहीं दूसरी तरफ जैसे ही यहाँ पर ईशा ने वह देखा
तो उसके साथ में उसकी हालत पूरी तरह से सक्की बक्की और हक्की बक्की रह गई थी। ये तुम क्या कर रहे हो? मुझे जल्दी से वो वेदी वापस दे दो। वास्तव में ईशान ने ये बिल्कुल नहीं सोचा था कि सामने वाला बंदा ऐसी कोई हरकत कर देगा। क्या तुम भी उसके साथ में मिले हुए हो? जहाँ पर वो इसी तरह से हैरान था तो वहीं विपिन का भी यही हाल चल रहा था। तेरी की तो ये क्या हो गया? क्या वास्तव में ये भी उसके साथ में मिला हुआ था? लेकिन इसने तो यहाँ पर उस जगह पर वह हॉल टोकन दिखाया था जिसके साथ में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए था। आखिरकार अचानक से यहाँ पर इसने अपनी पार्टी कैसे चेंज कर ली? विपिन को वास्तव में ये बात बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी, लेकिन अब उसको शायद माजरा समझ में आ गया। शायद ये लोग है ना पहले से इस चाल के ऊपर चलते हुए आ रहे थे। इन्होंने सबसे पहले तो यहाँ पर उनका पूरी तरह से ध्यान अपनी तरफ खींचा और जब उनके ऊपर उनको विश्वास हुआ तो उसके बाद में उन लोगों ने भी यहाँ पर अपनी चाल चलने के बारे में सोच लिया था। शायद इन लोगों को पहले से ईशा के बारे में बिल्कुल पता नहीं था और ईशा के बारे में पता लगाने के लिए इतनी बड़ी नोटंकी उन लोगों ने कर दी थी। अब विपिन को सारी कहानी यहाँ पर पल्ले पड़ गई थी। वहीं काले कपड़े पहने हुए उसने भी अपना सर हिला दिया। ये लोग कितने बेवकूफ हैं, बस इतर होल का नाम ले लिया और इन लोगों ने मान लिया कि यहाँ पर ये गोल्ड होल से नहीं हो सकते हैं। चलो छोड़ो। उसके साथ में वो कहता है चलो ठीक है, अब हमें वेदी मिल गई है तो हमें अब इसकी जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, इसको मारना ही अब यहाँ पर सही रहेगा। तो उसके साथ में चिन्ह भी अपना सिर हिला देता है ये जिससे पहले कि वो अपना कुछ कर पाते उससे पहले ही हु अगले पल यहाँ पर जो बाकी के बचे हुए दो उच्च अमर थे वो वहाँ पर आ जाते हैं। क्या हुआ? क्या तुमने उस चूजे को वहाँ पर पकड़ लिया है जो हमारा पीछा कर रहा था? तो उसी साथ में एक कहता है नहीं, बात कुछ ऐसी है कि शायद उसको पहले से पता था कि हम लोग वहाँ पर घात लगाकर बैठे थे। जैसे वो वहाँ पर आया तो उसके बाद में जस्ट वो पीछे पलटकर वहाँ से भाग भी गया था। क्या वो वहाँ से भाग गया? तुम लोग पागल हो क्या? मैंने तुमसे कहा था कि तुम्हें उसे पकड़ना होगा। वो हमारा बहुत ज्यादा समय से पीछा कर रहा था। आखिरकार वो एक 7 स्टार पवेलियन का लीडर जो बन चुका है। जैसे यहाँ पर चिन्ह वो बात करता है तो काले लबादे वाला कहता है क्या वो 7 स्टार पवेलियन का नया लीडर है? तो वहीं दूसरी तरफ वो कहता है हाँ वो वही है। बात कुछ ऐसी कि मैंने बहुत कुछ पता लगाया है। उसके बाद में मुझे पता लगा है कि ये यहाँ पर 7 स्टार पवेलियन का एक लीडर है। ओह अच्छा ऐसी बात है, चलो छोड़ो, हम इसके बारे में बाद में देख सकते हैं। इस वक्त हमें यहाँ से निकलना चाहिए क्योंकि वास्तव में इस जगह पर हमें फालतू की बातों के ऊपर ध्यान नहीं देना चाहिए। चलो ठीक है, इसको मारो और यहाँ से निकलो। वहीं जब से पहले यहाँ पर वो आगे करने जा ही रहा था कि अचानक से वह दोनों बीच में आ जाते हैं। तो वह कहता है मास्टर 1 मिनट रुक जाइए, यहाँ पर हमें इसका मौका दीजिए। हम लोग उसको तो नहीं मार पाए लेकिन क्या आप हमें इसको मारने का मौका दे सकते हैं? तो वहीं चिन्ह में कहता है हाँ चलो ठीक है, जल्दी अपना काम करके हमारे साथ में आ जाना। उसके साथ में अब वो दोनों जल्दी से उस ईशा यानी उस मास्क पहने हुए लड़की की तरफ बढ़ जाते हैं और उसके पास में जाकर वह अब अटैक करने जा ही रहे थे। लेकिन वो जो अटैक था वह उसके ऊपर नहीं था, वह सीधा यहाँ पर चिन्ह में और उस काले लबादे वाले के ऊपर था और वो सीधा उनके पीठ की तरफ निश्चित किया गया था। वहीं दूसरी तरफ ये क्या कर रहे हो तुम दोनों? अचानक जैसे यहाँ पर उन लोगों ने ये महसूस किया कि उनकी तरफ कोई अटैक बढ़कर आ रहा था तो उसके साथ में उनकी आंखें यहीं पर ही सिकुड़ जाती है क्योंकि उन लोगों ने बिल्कुल भी ये नहीं सोचा था कि आखिरकार वास्तव में क्या वह लोग उसके ऊपर ही अटैक कर देंगे। तो वहीं दूसरी तरफ विपिन और यहाँ पर जो क्लोन था उनका अटैक तेजी से आगे बढ़ता जा रहा था और बिना किसी सस्पेंस के एपिसोड यहीं खत्म होते हुए जा रहा था। बस इतना सा? हाँ भाई इतना सा ही। क्लोन तू ज्यादा यहाँ पर बड़ी बड़ी डींगे मत हाका कर, हमेशा बस शो ऑफ करता रहता है। हाँ तो यहाँ पर मैंने एक ही तो अटैक किया था। अरे भाई तो नेक्स्ट एपिसोड में अटैक कर लेना। चलो ठीक है, फिर बिना किसी सस्पेंस के इसको यहाँ पर खत्म कर देते हैं। हाँ ठीक है बंद कर दो, तुम यहाँ पे वैसे मेरे से बहुत ज्यादा कमजोर हो। चलो फिर गाइज यहाँ पर ये दोनों तो सोने जा रहे हैं, हम भी जाएंगे सोने। चलो फिर टाटा बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के अंदर।